नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट 24x7। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर बिहार की राजधानी पटना से है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अपनी मर्जी से जेडीयू में आया। अगर यह बात सही है तो नीतीश जी कसम खाएं। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम पर बड़ा हमला। सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच कोल्ड वार जारी है। दोनों एक दूसरे के बयानों पर पलटवार करने के लिए हमेशा तैयार दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में कहा है कि जितना जल्दी हो पार्टी से चले जाएं। इसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर शब्दों के तीर चलाने शुरू कर दिए। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम कुमार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मुझे कहते हैं कि पार्टी में कितनी बार आए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं जो पार्टी में अकेला आया और गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी में आए गए, लेकिन उनके बारे में उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। पार्टी में 2 बार हम आए, लेकिन 3 बार कहते हैं। यह सुनकर हंसी आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने भी पार्टी को अपना खून पसीना देकर सींचा है। आज पार्टी में संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 30 अक्टूबर 2009 को पटेल जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ था। मैं सीएम से अलग था। सीएम को भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था। हम दोनों उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से आग्रह है कि पार्टी में चले आइए। 2021 में जब फिर से वापस आए, 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुका था। बिहार में विधानसभा सत्र में शीतकालीन नेता प्रतिपक्ष सीएम पर टिप्पणी की थी। भाषण देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार जी का अपना एक बेटा है। अब तो वह अपना बेटा है कि नहीं, आप ही जानिएगा। सीएम के बारे में जब ऐसी बात कही गई तो मैंने ट्वीट किया था। उसके बाद मैंने नहीं फोन किया था, बल्कि उन्होंने मुझे सीएम नीतीश कुमार ने कॉल करके मुझे बुलाया था। देखिए क्या है पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आपके बड़े भाई तो कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे, उस पे क्या कहना है? आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे तो आप उनके पास जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि आपको जहां जाना है चले जाइए। जितनी जल्दी। और आप देखिए, हमने कहा है, एक बात और कही है जो आप उठा रहे हैं कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले। हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे। हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हिस्सा क्या लेंगे? है ना, जो हमने कहा है आपको 2-3 विषय की बाद में करेंगे, उसमें यह बात भी, हिस्सेदारी वाली बात भी किसी और दिन अलग से सब्जेक्ट रखेंगे, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। बिना नीतीश कुमार से बात की सर कैसे सर बात कर पाइए पार्टी में? नीतीश जी साहब की बात नहीं चल रही है, ललन जी से बात नहीं चल रही है, कैसे पार्टी में रह पाइएगा? एक तरफ से सर नीतीश जी से बात नहीं चल रही है, ललन सिंह से बात नहीं चल रही है, पार्टी में कैसे सर बात कर पाइएगा? आप किराएदार हैं, जेडीयू में आप किराएदार की भूमिका में है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। कैसे पार्टी में रह पाएंगे सर, ये सवाल है। नीतीश जी से बात नहीं हुई है, ललन सिंह से बात नहीं हो रही, पार्टी में कैसे रह पाएंगे? अरे भैया हैं जैसे हैं। हमको देखिए, हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए थोड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि बार बार जो करोड़ों लोग, जिन लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, दलित महादलित समाज के लोगों ने भी, और फिर सवर्ण समाज का भी एक बड़ा हिस्सा, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। और उस समय जो खौफनाक मंजर जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस खौफनाक मंजर से बिहार को निकालने के लिए लोगों ने ताकत दी, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी। वैसे लोगों के अरमानों की यह पार्टी है। इसलिए इस पार्टी के प्रति हमारे मन में दर्द है
हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। नीतीश जी कह रहे हैं कि आप चले जाएं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं चले जाएं, मतलब आप पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे? मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा किसी की बात का जवाब पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, मुझसे पूछना हो तो मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर एक आप कह रहे हैं बार-बार पार्टी कमजोर हो रही है। आरसीपी सिंह के साथ जो हुआ क्या हुआ, क्या कहेंगे सर? आरसीपी सिंह के साथ जो नीतीश कुमार ने क्या कहा? आज का विषय नहीं। सर पार्टी कमजोर हो रही है, कौन नेता कर रहे हैं? कोई नेता का नाम है आपके पास? अरे भैया हमने तो कहा, कोई नेता का नाम है सर? अरे भैया पार्टी कौन कमजोर कर रहा है? हमने आपको कहा ना कि सलाहकार वाला इशू पर हम किसी और दिन बात करेंगे, तो उस दिन पूरा डिटेल बताएंगे। सर एक सवाल सर मेरा भी हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे तो पूछिए, बाकी और मुख्यमंत्री जी से पूछिए। सर एक सवाल ले लीजिए सर इधर से प्लीज। आपकी जो पुरानी पार्टी रालोसपा है वो अभी एक्टिव है या नहीं है? देखिए आप लोगों को मालूम है कि जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार दूसरे से हैंडल हो रहा है, आपकी तरफ इशारा है। क्या उपेंद्र सिंह से पहले आप आपको में हमने कहा है, सलाहकार की बात हमने की है। सलाहकार की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे हम आपको। आने वाले समय में लोग समीकरण को रिवाइव करने के लिए क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आएंगे? अरे भैया अभी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। सर नहीं होता है, जबरदस्ती रहेंगे क्या? पार्टी में जबरदस्ती रहेंगे, पार्टी बन के रहेंगे, जो स्थितियां बनी हुई है। अरे भैया पार्टी में जो संघर्ष किया देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। सर जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं सर, नीतीश जी तो साफ आपको बोल रहे पार्टी छोड़िए जाइए। अब उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े छोड़ने वाले, हमारा हिस्सा चाहिए भाई। जिस पार्टी के आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं सर। चलिए बहुत धन्यवाद। अब आपके पास कोई सवाल नहीं है? अब सवाल नहीं।